हेलो बच्चों। तो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम 9th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसकी 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो 7.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास बोला गया है कि व्हेन ए सिंगल 6-sided die इज रोल्ड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो बेसिकली जब हम क्या करेंगे, एक सिंगल डाइस है उसको क्या करेंगे, रोल करेंगे, तो टोटल आउटकम बताने क्या क्या आ सकते हैं। तो ये हम पहले भी क्लियर कर चुके, कवर कर चुके हैं कि एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है। हमारे को यहाँ पे सिर्फ टोटल आउटकम बताने हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रोलिंग ए डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। तो हमारे को सैंपल स्पेस बताना। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है टोटल आउटकम क्या बन सकते हैं। कि जब पहले एक हाथ में आप एक सिक्का टॉस कर रहे हो और दूसरे हाथ में आपके पास क्या है, एक डाइस है, तो उसको रोल करना है। तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कैसे बन सकते हैं। तो अब जब इंटीग्रेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं हमारे को सीखना है। तो हमारे को दिया क्या गया है, एक तो दिया गया है कॉइन, क्या दिया गया है, कॉइन, और क्या दिया गया है, डाइस, क्या दिया गया है, डाइस। अब हमारे को पता है कि कॉइन के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, एक तो आ सकता है हेड और एक आ सकता है टेल। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया हेड और दूसरा हो गया टेल। सिमिलर हमारे पास क्या है कि हमारे पास डाइस में क्या आ सकता है, हमारे पास डाइस के अंदर आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। लेट मी, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई। इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है। तो पहले हम लेके चलते कि हमारे पास क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। कॉइन को टॉस किया, क्या आ गया, हेड आ गया। अब डाइस को जब मैं करूंगा तो डाइस से मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो पहला सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा कि मान लो कॉइन पे हेड आ रहा है और डाइस पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अगर मेरे पास हेड आ रहा है और डाइस पे क्या आ गया, 2 आ गया, हेड आ रहा है 3 आ गया, हेड आ रहा है 4 आ गया, हेड आ रहा है 5 आ गया, एंड सो ऑन। सिमिलर वे, अगर मान लीजिए कॉइन किया और कॉइन पे मेरे पास क्या आ गया, टेल आ गया, तो टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, एंड गोज ऑन। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल कितने आउटकम बन जाएंगे, टोटल हमारे पास 12 आउटकम बन जाएंगे। ठीक है। तो 1 हेड 2 हेड इस तरह करके हमारे पास 6 और 6 12 आउटकम्स टोटल बन जाएंगे। ठीक है। तो जब ऐसे कम आपके पास कंबाइंड में आते हैं, मिक्सअप में आते हैं, तो आप इस तरह करके सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, चूजिंग ए रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5। तो सैंपल स्पेस बताना है कि -5 और 5 के बीच के नंबर, -5 और 5 के बीच के नंबर बताने हैं। अब -5 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, -5 और 5 के +5 के बीच के नंबर है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, -4 से लेके +4 तक, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए। नेक्स्ट हमारे को दिया गया है a box containing 5 greens and 7 red balls, 5 green and 7 red balls। ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम। तो हमने क्या किया, एक बॉल को रैंडम निकाला है, तो उसका सैंपल स्पेस दो। अब टोटल हमारे पास क्या है, कितनी बॉल्स हैं, 12 बॉल्स, 5 ग्रीन है और 7 क्या है रेड, टोटल कितनी हो गई, 12 बॉल्स हो गई। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम हमारे को देखना है कि उसके टोटल बॉल्स क्या है। तो सैंपल स्पेस को लिखने का तरीका होता है, हमने एरो लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, और 5 ग्रीन, ग्रीन को हम जी से शो करें, G1 G2 G3 G4 एंड G5। ये हमारी 5 ग्रीन बॉल्स हो गई और 7 क्या हो गई, रेड बॉल। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन गया, G1 टू G5 R1 टू R7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए विलेज देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल। ठीक है। समोसा, पकौड़ा एंड भाजी। फॉर ड्रिंक्स विलेजर कैन चूज इधर चाय और लस्सी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 3 तो हमारे पास क्या है पॉपुलर, जो हमारे पास स्नैक्स है, क्या है, समोसा है, पकोड़ा है और भाजी है, और ड्रिंक में चाय या लस्सी है। तो हमारे को सबसे पहले हमारे पास ये है कि लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल द पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक्स कॉम्बिनेशन ए पर्सन कैन चूज। ठीक है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि जो पर्सन सिलेक्ट कर सके। तो सेम चीज ये हमारे पास बना पड़ा है, इसको बनाना कैसे है उस चीज को देखते हैं। आइए। तो हमारे पास खाने में स्नैक्स में क्या कुछ है, हमारे पास स्नैक्स में हमारे पास है, एक तो समोसा है, पकोड़ा है, और साथ में हमारे पास क्या है, भाजी है। ठीक है।
और पीने में हमारे पास क्या है, पीने में हमारे पास टी चाय है और लस्सी है। ठीक है, तो हमारे पास, हमारे को अगर सैंपल स्पेस बनाना तो किस तरह बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट केस में किया था। टी चाय के साथ क्या हो जाएगा, समोसा। चाय के साथ क्या हो जाएगा, पकोड़ा। सिमिलर चाय के साथ क्या हो जाएगा, भाजी। एंड गोज ऑन, लस्सी के साथ क्या हो जाएगा, समोसा। लस्सी के साथ क्या हो जाएगा, पकोड़ा। और लस्सी के साथ क्या हो जाएगी, भाजी। टोटल हमारे पास कितने केस बन गए, ऐसे 6 केस बन गए। ठीक है, तो ये हमारे पास बने पड़े। समोसा, चाय के साथ समोसा, चाय के साथ पकोड़ा या चाय के साथ भाजी, 3 केस ये हो गए। और लस्सी के साथ समोसा, लस्सी के साथ पकोड़ा और लस्सी के साथ भाजी, ये हमारे पास 3 केस ये हो गए। टोटल हमारे पास हो गए 6 केस। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितने का बन गया, 6 का। तो ये 6 कॉम्बिनेशन है, कोई भी पर्सन इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक। समोसा सेलेक्ट, हमारे पास मेरे फेवर में क्या है, समोसा, कि मुझे समोसा खाना है, साथ में मैं चाय ले रहा हूँ या लस्सी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो समोसा हमारे पास मेन है कि समोसा खाना है। तो समोसे वाले कितने केस है, समोसे के साथ चाय और समोसे के साथ लस्सी। तो ये 2 केस हो गए जो मेरे फेवर में है, कि मुझे समोसा खाना है तो समोसे के साथ चाय भी ले सकता हूँ, समोसे के साथ लस्सी भी। तो इस इवेंट का सैंपल स्पेस क्या बन गया, समोसा एंड चाय, समोसा एंड लस्सी। क्लियर, ये हमारी 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको देखो, अपनी नोटबुक्स में नोट करो, और कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।